अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। हमने पहले क्या पढ़ा है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट से। तो धातु कार्बोनेट क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखो हमने पढ़ा अम्ल की धातु से अभिक्रिया, धातु सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सभी धातु हैं इन जगह। अब पढ़े धातु कार्बोनेट। तो हमारा अगला टॉपिक तो क्या है, अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अभिक्रिया ये हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ पर हमें अम्ल तो पता है इसी, क्योंकि हम अम्ल पढ़ ही लिया। अब धातु भी हमें पता है, पर यहाँ एक साथ आ रहा है धातु कार्बोनेट। क्या आ रहा है, धातु कार्बोनेट। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं धातु कार्बोनेट। देखो धातु कार्बोनेट क्या होता है, ये हम लिख दिया धातु, ये लिख दिया हमने कार्बोनेट। कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, CO3। क्या बोलते हैं, CO3। अब इसके साथ कोई भी धातु आकर जुड़ जाए, जैसे मान लो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कोई भी धातु आकर जुड़ जाए। मैंने जैसे मान लिया यहाँ पर सोडियम जोड़ दिया, पर जब सोडियम जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, N2 आएगा ना, N2। तो इसका क्या होता है +2, सॉरी -2, इसका क्या होता है +1। एक दूसरे को टैगेंगे तो क्या हो जाएगा Na2CO3। तो सोडियम जुड़ गया। अगर मान लो कैल्शियम जुड़ जाए तो क्या आएगा बताओ, CaCO3। तो ये क्या हो गया, ये धातु और एक कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट। जब धातु और कार्बोनेट का कोई एक यौगिक बना हुआ हो, देखो ये क्या बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें इसको तो हम कार्बोनेट बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, धातु। तो एक यौगिक है, किसका यौगिक है, धातु और कार्बोनेट का एक यौगिक है। तो धातु ऐसा यौगिक जिसमें धातु भी और क्या हो, कार्बोनेट भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में। ऐसा यौगिक जिसमें धातु भी हो और कार्बोनेट भी हो, दोनों साथ में हो, तो ऐसे बने हुए यौगिक हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट कहते हैं। जैसे मान लो ये डस्टर है, मैं इसको धातु कार्बोनेट बोलूंगा। तो जैसे मान लो ये व्हाइट वाला भाग कार्बोनेट है, ये वाला भाग क्या है, धातु है। दोनों से मिलकर एक यौगिक बना हुआ है डस्टर। देखो ये हमारा क्या है, ये धातु है हमारी, ये पूरी जो लकड़ी है क्या है हमारी, एक प्रकार धातु मान लो। ये क्या हमारा जो व्हाइट है, ये क्या हमारा कार्बोनेट है, क्या हमारा है कार्बोनेट। दोनों से मिलकर एक चीज बन रही डस्टर। तो डस्टर किसका बना हुआ है, धातु कार्बोनेट। किसका बना हुआ है, धातु कार्बोनेट। तो किसी भी धातु कार्बन, अब एक ही ना धातु कार्बोनेट, सोडियम के साथ जोड़ दो कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ जोड़ दो कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक के साथ जोड़ दो जिंक कार्बोनेट, कोई सी भी धातु कार्बोनेट हम ले सकते हैं। जब भी किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवाओगे, जब भी किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवाओगे, तीन चीजें बनेंगी। पहला बनेगा संगत लवण। अब संगत लवण क्या, तो बताएंगे। दूसरा बनेगा जल, तीसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहला बनेगा संगत लवण, दूसरा क्या बनेगा जल, और तीसरा क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीन उत्पाद बनते हैं जब भी किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवाओगे, तीन चीजें बनेंगी। पहला क्या बनेगा संगत लवण, दूसरा क्या बनेगा जल, तीसरा क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये लिखना है अपने को। तो लिख क्या लेंगे इसमें कि जब किसी जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट गैस से कराई जाती है तो संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनती है। आगे और कैसे बनती है देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर संगत लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी अम्ल की अगर हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, धातु कार्बोनेट से। किससे करा रहे हैं, धातु कार्बोनेट से। जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या बनेगा, संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगी। जल को हम H2O बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, CO2। दो चीजें फिक्स बनेगी। किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर तुम धातु कार्बोनेट गैस से कराओगे, धातु कार्बोनेट से कराओगे, तीन चीजें बनेगी। एक तो संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दो चीजें फिक्स मिल गई ना। मैं उनको खोजना ही नहीं, सीधा क्या बनाना है, लवण की खोजना है। क्या खोजना है, सिर्फ लवण। देखो हम क्या करा रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, किसी धातु कार्बोनेट से कराएंगे। बताओ क्या क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा,
संगत लवण, पहला क्या बनेगा संगत लवण, तो लवण। दूसरा क्या बनेगा जल, और तीसरी क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब हमें दो चीज़ों पहले से पता है भाई बननी क्या है, तीसरा सिर्फ संगत लवण ही बताना है ना। मैं अभी के आंसर पे हमें क्या बताना है संगत लवण का नाम बताना है, बाकी दो चीज़ें कंफर्म यही बनेगी। किसी भी धातु की अभिक्रिया, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया तुम धातु कार्बोनेट से कराओगे तो क्या बनेगा संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। कंफर्म है। उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण अब धातु कार्बोनेट कोई सा ले लो, कार्बोनेट के साथ क्या जुड़ा हो धातु, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, कोई सा ले सकते हैं ना, तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं CaCO3 चूना पत्थर, ये बोलते हैं ना। अब तुम्हें नहीं आए तो ये यौगिक लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र बनाना आता है ना रासायनिक सूत्र निर्माण से। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl, क्या बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड व जल तथा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनती हैं। चलो इसमें ये बताओ कि इसमें संगत लवण कौन सा है, क्या नाम है संगत लवण का बताओ। संगत लवण का नाम क्या है इसमें कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्साइड कहाँ लिखा रखा है मैंने, हाँ कैल्शियम यही है ना भाई। दो चीजें कंफर्म है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पहले बना हुआ क्या है हमारा संगत लवण, क्या है हमारा वो संगत लवण। आगे भाषा में ये तो क्या लिखेंगे पहले इसके रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे, क्या लिखेंगे रासायनिक समीकरण। तो क्या लिखेंगे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट लिख ले, कैल्शियम कार्बोनेट किससे करा रहे हैं अभिक्रिया अम्ल से। अम्ल कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या चीजें बनेगी, तीन चीजें बनेगी। पहला क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फिर क्या बनेगा जल, फिर क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ क्या बोल रहा है, कहाँ लिख रहा मैंने, या इसको पढ़े एक बार लाइन में पढ़, क्या बोल रहे हो। वो अभी कार्य के उत्पाद है गंवार। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, एक धातु कार्बोनेट है। क्या है कि धातु कार्बोनेट, क्यों बोल धातु, कैल्शियम क्या होती है धातु, उसका क्या जुड़ा हुआ है कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को धातु कार्बोनेट। इस धातु कार्बोनेट के बगैर हम किससे करा रहे हैं अम्ल से। अम्ल तो देखो, तो यहाँ धातु कार्बोनेट ले लिया हमने, यहाँ क्या ले लिया अम्ल, दोनों के बगैर करा रहे हैं। तो धातु कार्बोनेट के रूप में हमने क्या लिया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा धातु कार्बोनेट का नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा धातु कार्बोनेट का नाम है। और अम्ल हमने कौन सा लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद है कैल्शियम क्लोराइड थे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो लिखेंगे ना, ये लिख दिया हमने कैल्शियम क्लोराइड, जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब किसमें लिखेंगे रासायनिक समीकरण रूप में लिख देंगे। मान लो कुछ भी नहीं आता, तुम्हें सबके यौगिक के नाम तो बना सूत्र बनाना आता है ना, अभिक्रिया कराने नहीं आ रही, कुछ भी भूल जाओ एनी टाइम। मान लो मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा, देखो तुम्हें ये भी पता है भाई जल का सूत्र क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl, होगी बात समझ। यहाँ क्या लगा तीर का निशान इधर। अब सिर्फ इसका सूत्र लिखना है ना अपने को, इसका सूत्र लिखना है ना, आता ही नहीं लिखना अपन बनाना,
सबसे बेस्ट जुगाड़ तो यही है ना। मान लो अभी की रख कैसे हुई, वो नहीं आए तो इससे बनाना तो आता है ना तुम्हें, सबसे बेस्ट जुगाड़। हमें क्या सब कुछ मान लो, मैं तुम्हें जल का सूत्र भी पता है, तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी पता है, तुम्हें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र भी तुम्हें पता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना। अभी क्या करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें डायरेक्ट चावल इसका सूत्र बना के यहाँ लिख दो, इसका सूत्र यहाँ लिख दो, इसका सूत्र यहाँ लिख दो, इनका सूत्र तुम यहाँ लिख दो, खत्म रासायनिक अभिक्रिया। और क्या कर दो, बैलेंस, क्या कर दो, बैलेंस। तो लिखेंगे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, Ca2+ होता है और CO3 2- होता है। क्या लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, CaCO3 क्या लिखेंगे, CaCO3, तो यहाँ आ जाएगा CaCO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सीधा HCl ही बोलते हैं, लिख दिया HCl, ये लिख दिया हमने HCl टेंस 2। बताओ क्या आएगा। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड Cl2+ और Cl-1, ये होता है ना, Cl2+ Cl-1। तो देखो क्या बनेगा, CaCl2, क्या बनेगा, CaCl2। और जल का H2 होता है ये, और इसका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। बाद में ले जाना, नीचे रख जा। ये हमारे होगी रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया, या क्या होगा हमारा रासायनिक समीकरण। अब वास्तव में अभिक्रिया कैसे हुई अगर तुम जानना ही चाहो तो देखो इधर, ये टूटेगा यहाँ पर आयन के रूप में। भाई इससे डायरेक्ट कैसे बन गया, मान लो हिंदी में लिख रासायनिक अभिक्रिया लिख के नहीं दे, सीधा रासायनिक समीकरण दे दे, हो सकता है ना। यहाँ तो तुमने हिंदी सीधा बना लिया हमने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना आता है। जैसे तुम्हारे इतना प्रोसेस में है, फिर बता दो फिर हमारी जानकारी के लिए। अगर हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो देखो, तुम्हें पहले बता रखा है लिक्विड फॉर्म में होता है, सब अभिक्रिया कराते जब, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर, कौन सी अभिक्रिया होने के चांस तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर। 2 यौगिक दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, फिर बोलो ना, बकरो ना, कौन से अभिक्रिया तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर है। आगे तुम्हें 2 यौगिक दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर, कौन से अभिक्रिया 2 यौगिकों के मध्य, द्विविस्थापन नहीं है पर यहाँ पर। हाँ बताओ क्यों नहीं, इधर देखो सी, ये 2 यौगिक नहीं है जो ये दोनों, वही तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं है ना पर। अब देखो यहाँ Ca2+, यहाँ था CO3, यहाँ H+ और Cl-, ये होगा ना। जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो इसको इसमें डाल देंगे ना, इसको इसमें डाल देंगे, तो क्या हमारे पास Ca2+ CO3 2-, ये रह जाएगा H+ और Cl-। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमारा ये प्लस है माइनस के पास जाएगा ना, प्लस माइनस के पास जाएगा ना, विपरीत आयन के पास जाएगा ना। अरे भाई मैंने बता रखी ये बात तुम्हें, यहाँ देखो ढंग से। अब इसके भी गिरा मिक्स करा, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, इसको इसमें डालना पड़ेगा। अभी तभी होगा, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया हमने, अभी क्या करा रहे हैं, बनेगा क्या भी बता देंगे। देखो हमारे पास से Ca2+ आयन के रूप में जैसे होगा ना, और ये CO3 2-, इसमें डाला HCl हमने, H+, सॉरी हाँ H+ और Cl-। अब देखो हमारे पास नीचे वाले ये थे, ऊपर से हमारे पास ये आए, तो कौन किसके पास जाएगा बताओ, विपरीत आयन एक दूसरे के पास जाते हैं ना, तो ये Cl इसके पास आएगा ना, और ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो यहाँ तो बन गया देखो CaCl2 बन गया, चलो मान लो यहाँ तो, हाँ हाँ यहाँ तो क्या बन गया CaCl2, क्या बन गया, तो एक CaCl2। अब यहाँ HCO3 है ना हमारे पास, तो यहाँ तो हमारे पास जल और CO2 है ना, क्या है, जल और CO2। अब जब तुम इसको आयनों के रूप में तोड़ोगे वापस, इसको आयनों के रूप में तोड़, तो यहाँ सॉरी CO3 थोड़ी है, हाँ CO3 नहीं, यहाँ क्या है CO3। CO3 क्या बन सकता है, CO2+ O बन सकता है ना, क्या बन सकता है, CO+ O। दोबारा देखो तुम्हारे लिए ये बात समझ, किसके, हाँ 2- बता रहा हूँ बेटा, इधर देखना, इधर देख दोबारा, यहाँ देखो दोबारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जा रहे अपन, तुम जाओगे मैं यहाँ रहूँगा। तो इसको लिया हमने, इसमें दोनों के साथ मिला रहे हैं ना, पहले इसको डालेंगे, इसको ही क्यों डालेंगे, इसका भी कारण बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। अमल को कभी नहीं डालते, पहले अमल को ऊपर डालते हुए आराम धीरे धीरे करके, ठीक है ना। ये 2-, ठीक है यहाँ तक। अब डाल रहे हैं तो H+ और Cl डाल रहे हैं इसके अंदर, तो देखो ये माइनस तो इसके पास जाएगा ना, हाँ ये प्लस कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जाएगा, तो क्या बन गया, यहाँ तो बन गया CaCl2।
यहाँ क्या बनना चाहिए, HCO3 बनना चाहिए ना। यहाँ क्या बनता, H2CO3 बनना चाहिए था वास्तव में, यहाँ पर नहीं बनाना। वहाँ क्या बनना है हमारे पास, H2CO2 बन रहा है ना। देखो पहले तो बना लो, क्या बन गया हमारे पास CaCl2, तो यहाँ क्या बन गया CaC, भाई तो डायरेक्ट बन गया, इसमें कोई रोला है नहीं। अब हमारे पास आ जाओ, हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच रही है, हमारे पास बच रहा है एक तो H, और हमारे पास क्या बच रहा है CO3 2-। जब CO3 2- एक कार्बोनेट है, कार्बोनेट का विघटन होता है एक नवजात ऑक्सीजन में, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। CO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं CO2 + O, क्या लिख सकते हैं CO2 + 2-, इसका भी होता है 2- आएगा ना ऊपर, तो क्या आएगा 2-। अब देखो अब क्या जाएगा, इस CO2 तो होगी अलग, अरे इसका विक्रिया कर ले, क्या बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा H2O, H2 आया होगा। इस CO2 का देखो, CO3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिखा H + CO3 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो H तो ऐसा कैसा है CO2 + O2-। तो यहाँ क्या बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O, क्योंकि ये तो यौगिक के तत्वों के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो क्या बन जाएगा CO2, इसलिए बना H2 और CO2 बनता है वहाँ पर। ये इतना प्रोसेस में है नहीं, पर बता रहा हूँ, कोई पूरे भाई कैसे आया डायरेक्ट यहाँ। आगे बात, तुम्हारा सबसे बेस्ट जुगाड़ है, बताऊँ कैसे होगा, अभी अगले वाले एक्सरसाइज में अपना समझ आएगी बात, ठीक है। एक और देखो उदाहरण, अब जैसे मान लो एक उदाहरण तो हमने ये ले लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, किसकी बात करें हम, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। अगर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक। ये पहला उदाहरण है, सीधा मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पर उदाहरण, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। उदाहरण नंबर दूसरा, क्योंकि एक में हमारा काम होता है, बस दूसरा बता रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, तो सोडियम कार्बोनेट से क्या होगा Na2CO3, सोडियम का देखो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्लोरिक अम्ल से। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, HCl रहेगा इसे हमेशा, तो देखो यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और दो चीजें फिक्स है ना हमेशा, क्या बनेंगे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिक्स है हो तो जल + CO2 लिखता हूँ, छोटा हो जाएगा डायरेक्ट लिखने में, ठीक है ना। हाँ भाई, सोडियम कार्बोनेट हम क्या बोलेंगे, सोडियम का Na+, इसका CO3 2-, तो क्या बनेगा Na2CO3, क्या बनेगा Na2CO3, तो यहाँ बन गया Na2CO3, इसका क्या बन जाएगा HCl, इसका क्या बन, अब देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaHCl, खत्म बात। अब हमारे पास क्या बच गया, HCO3 बच गया ना, क्या बच गया HCO3। मैं क्या बोल रहा हूँ, HCO3 से क्या बनता है CO2 + H2, क्या बनता है CO2 + H2, बात ही खत्म। आगे बात सीधा संगत लवण का मतलब, संगत लवण का मतलब ही क्या होता है, सोडियम सीधा किससे अभिक्रिया कर लेगा, क्लोरीन से। क्यों कर लिया, क्योंकि सोडियम + Cl किसका है, माइनस का है, Cl किसका है, सोडियम धन आवेशित है ना, तो किसके पास जाएगा, ऋणावेशित के पास जाएगा ना। इन दोनों में ऋणावेशित कौन है, क्लोरीन, कौन है क्लोरीन। जब लवण बनेंगे तो बाकी दो चीजें बच गई ना, कौन कौन सी बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, खत्म बात तुम्हारे लिए। ये बन गया NaCl + क्या बन जाएगा H2O + CO2, और जो बेस्ट है इसका, ज़्यादा लंबा जाओगे तो हो नहीं पाएगी कंप्लीट। उतार लो लवण, जिसमें जो अम्ल भी नहीं हो और सार भी नहीं हो, उसे लवण बोलते हैं। जो अम्ल भी नहीं हो और सार भी नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, लवण। जो पदार्थ जैसे मान लीजिए ना तो ये अम्लीय है ना ये सारीय है, फिर क्या ये लवण। फिर बताओ अच्छा वाला एग्जाम्पल एक, बाकी समझ गया। एक जैसा, उसके समान देखो यहाँ NaCl बनेगा सीधा, Cl इधर Na। अब तो Cl इसने Cl ही क्यों लिया, N ने इधर, क्योंकि यार Cl माइनस वाला है ना, N+ वाला, तो Cl को लेगा बस पास में, इसलिए NaCl बन जाएगा। और लवण बनने के बाद सीधा क्या बना, दो चीज़ और बनानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, खत्म बात। देखो पहला गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा, अम्ल का, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा कहता है जलीय विलय में देते हैं। चौथा कहता है अम्ल की धातु से अभिक्रिया। पांचवा कहता
अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। और छठा गुणधर्म है अम्ल की हाइड्रोजन धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। छठा गुणधर्म है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। छठा गुणधर्म है से अभिक्रिया। अब पहले यहां भी देखो, वहां पहले क्या था, धातु कार्बोनेट आया था ना, सिर्फ क्या था, धातु कार्बोनेट। यहां पूरा नाम पढ़ दोगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन हम क्या बोलते हैं, H, इसको हम क्या बोलते हैं, CO3। तो यहाँ पर कोई धातु आ सकती है आगे, कोई सी भी क्या आ सकती है, कोई सी भी धातु, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एक यौगिक का नाम है, इससे हम क्या कराएंगे, अम्ल से उसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ धातु की जगह देखो, ये दो चीजें फिक्स है, हाइड्रोजन भी फिक्स है और कार्बन भी फिक्स है। हाइड्रोजन का H होता है, इसका होता है CO3। आगे बात समझ। अब यहाँ पर धातु की जगह हम कोई सी धातु लिख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसके नाम में M आता है ज़्यादातर, हीलियम को छोड़कर, वो धातु हो सकते हैं हमारे। आगे बात समझ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, अरे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, आगे बात समझ में। हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, धातु जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो हाँ वो मैंने H थोड़ी बोला है, मैंने ये यौगिक थोड़ी बनाया, ऐसा थोड़ी बनाया मैंने, ये थोड़ी बोला भाई ये कोई यौगिक है। हाँ वो तो उसके साथ आगे धातु जुड़ेगी ना बेटा, यौगिक के साथ धातु जुड़ेगी ना आगे, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अब बताओ इसकी HCO3 की वास्तव में अगर निकालते ये एक यौगिक मानेंगे इसको, तो इसकी होती है -1। HCO3 क्या होती है, -1। ये भी एक लिगेंड है, इसकी क्या होती है, -1। जैसे SO4 की होती है ना 2- और CO3 की होती है ना 2-, ऐसे SCO3 क्या होती है, -1। क्या होती है, -1। अगर SCO3 के लेना ही चाहिए ना अगर हम कहीं पर भी, तो क्या लेंगे, -1, एक लिगेंड है। जैसे SO4 है ना, SO4 है 2-, ऐसे HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या होती है, -1। आगे बात समझ, ये एक साथ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब था, ये पूरा एक नाम होगा किसी भी यौगिक का, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ तो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ कार्बन आगे कह रहे कोई सी धातु आ सकती है, तो बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक यौगिक है। क्या एक यौगिक है जो एक दुर्बल सार होता है। वो सोडा नहीं पढ़ते तुम, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो डालते हैं रोटियों में फुलाने के लिए, इडली वगैरह में, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। आगे बात समझ, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक नाम। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा हमारी भाषा में बोलते हैं, उसका ये रासायनिक नाम है। तो देखो सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कोई सी भी धातु ले सकते हैं, उसका क्या जोड़ दो, HCO3। क्या जोड़ दो, HCO3। इसका H, इसका क्या जुड़ जाएगा, CO3। किसी भी धातु के साथ HCO3 जोड़ दोगे, क्या उसके बगैर HCO3 करा दोगे, क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे हम, क्या लेंगे, एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बगैर किससे कराएंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बगैर किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर लिया हमने अम्ल, और यहाँ क्या लेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दो चीज, वही तीन चीजें बनेगी। क्या बनेगी, अब वहां क्या बना, संगत लवण, यहाँ सिर्फ क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा यहाँ पर, लवण, और बनेगा जल, और तीसरी बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे, किससे कराएंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसमें इसमें एक ही डिफरेंस है, वहाँ पर संगत लवण बनता है, यहाँ पर सिर्फ क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा यहाँ पर, लवण। तो वे करेंगे अम्ल की अभिक्रिया धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, गैस बनती है। और अभिक्रिया के रूप में लिखे तो क्या करेंगे, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिखेंगे ना, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं और कोई सा भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उदाहरण ले लेते हैं किसका, उदाहरण, जब सोडियम, आगी धातु, सोडियम और आगे क्या चीज जोड़नी पड़ेगी, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बोनेट। धातु देखो यहाँ धातु, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ये तो अम्ल, ये देखो यह धातु का नाम ले लिया मैंने सोडियम, तो आगे क्या आएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से, अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती हैं तो सोडियम क्लोराइड व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हैं। आगे बात समझ, देखो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अभिक्रिया, एक यौगिक का नाम है पूरा, यहाँ से लेकर अलग अलग नहीं है, इसको हम पूरा क्या बोलते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको अपन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। करा देंगे अभिक्रिया, किससे कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं पहले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभिक्रिया किससे कराएंगे अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक। क्या बने, किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। दो चीज़ें बनेगी, पहला क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सॉरी 3 बनेंगे, फिर जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सनी समझ गया ना तू, ये समझाऊं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसे लिख दो कोष्ठक में, ठीक है। ये रासायनिक, अभी रासायनिक समीकरण लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे सबका। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का Na+, इसका क्या बोलते हैं, HCO3-1, ये बोलते हैं ना। मैंने क्या बोलता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, HCO3-1। कराएंगे अभिक्रिया, क्या बनेगा, तो यहाँ देखो इसका +1 इसका -1 सीधा लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे बताओ, NaHCO3, क्या लिखेंगे, NaHCO3, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम है क्या है, HCO3, इसकी क्या होती है बैलेंसिंग -1 और Na क्या होती है +1, ऐसा से लिखा है जाएगा सीधा ये तो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। अभी क्या कैसे करा रहे हैं, HCl से, किससे करा रहे हैं, HCl से,
बनेगा क्या क्या बताओ, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl को बोलते हैं ना, अब तो सबके नाम भी याद है, मतलब अभी कराओ डायरेक्ट। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं NaCl, जल को H2O, इसको क्या बोलते हैं CO2। खत्म बात, अभी करा के बता दूंगा अभी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl, इसको H2O, और इधर क्या बोलेंगे इसको CO2।